द एवरेज टेम्परेचर नॉट एक्सट्रीम एंड मेनली रेनफॉल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह का टेम्परेचर रहता है मंथ्स में। इसको आप लोग देख सकते हैं। सिटीज़ के नेम बता दिए हैं, यहाँ पर आपको टेम्परेचर बता दिया है, जनवरी में उसका कितना टेम्परेचर है, जून में कितना है, और फिर उसकी एवरेज बता दी गई कि पूरे साल में कितना उनका वहाँ पे कितनी रेनफॉल होती है, कितनी बारिशें होती हैं। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द क्लाइमेट। ठीक है, फिर हमारा जो हम जो काम करते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ क्लाइमेट के ऊपर किस तरह असरअंदाज होती हैं। देयर आर डिफरेंट वेज इन विच ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्ट क्लाइमेट। हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो किस तरह क्लाइमेट को अफेक्ट कर रही है, असरअंदाज हो रही है, वो पढ़ेंगे। चेंज लाइफस्टाइल, पहला हम लोग लाइफस्टाइल पढ़ेंगे कि हमारा लाइफस्टाइल किस तरह उसके ऊपर बेस कर रहा है। ठीक है, उसका किस तरह क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा है। वी आर कंज्यूमिंग रिसोर्सेज एट अ हायर रेट दैन द वन एट विच अर्थ कैन रिप्लेस दीज रिसोर्सेज। हम लोग किस तरह रिसोर्सेज, कितनी अमाउंट में रिसोर्सेज को यूज़ करें। हम लोग जितनी रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, उन रिसोर्सेज का हमारे क्लाइमेट के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अर्बनाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज़ इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेज एज पर इंडिविजुअल। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं, ठीक है, वो क्या कर रही हैं, एक धुआं, उनकी स्मोक की वजह से हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फैलता जा रहा है। ठीक है, हर शख्स की वजह से बहुत कार्बन डाइऑक्साइड फैल रहा है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ग्लोबल क्लाइमेट इन्वायरमेंट। जो हमारा डिफॉरेस्टेशन है, डिफॉरेस्टेशन होता है कि आपकी फॉरेस्ट की कटिंग, ठीक है, जो दरख्त की कटिंग कर रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से हमारा बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है क्लाइमेट के ऊपर। द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन्स आर ऑल द एक्सपेंस ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स एंड अदर इकोसिस्टम। हम लोग बिल्डिंग्स बनाने के लिए या फिर लकड़ी के इस्तेमाल के लिए या फिर माइनिंग के लिए हम लोग बहुत से दरख्तों को काट लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही है। आप लोग को पता है हमारे जो ट्रीज़ हैं वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं। रिस्पायरेशन का प्रोसेस आपके पास ये होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करवाते हैं। तो ये और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो सांस ले रहे हैं वो हम किसके अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन के अंदर। तो हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जितनी डिफॉरेस्टेशन होगी उतना हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फैल जाएगा और हमारे लिए ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए ताकि हम लोग डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप कर सकें। पोल्यूशन, मीथेन जनरेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, पोल्यूशन हो रही है, ठीक है, आलूदगी हो रही है आप लोग की। केमिकल फर्टिलाइजर्स खादें हैं, ठीक है, केमिकल जो खादें हैं उनकी वजह से, पेस्टिसाइड जो हम लोग कीड़े मकोड़े दवाइयाँ डालते हैं क्रॉप्स के अंदर, इरिगेशन, ठीक है, सॉइल सैलिनिटी और ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन एक्सेट्रा। ये सब आपकी किसकी वजह से हो रही हैं, ये सब आपके क्या कॉज कर रही हैं, पोल्यूशन, आलूदगी आपके कॉज कर रही हैं, जो आपके क्लाइमेट के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। इफेक्ट वेदर एंड क्लाइमेट इन वन वे और द अदर, ये आपके रोज़ाना के वेदर को भी इफ़ेक्ट करता है और आपके पूरे साल के जो क्लाइमेट है उसको भी इफ़ेक्ट करता है। एनिमल हस्बेंड्री, डिमांड फॉर फूड, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड ईजी ट्रांसपोर्ट लेड टू एनिमल रियरिंग टू अ लार्ज स्केल। ठीक है, हम लोग हमारी जो डेली टाइप की यूजेस हैं, जैसे फूड है, मीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, रिजल्टिंग इन सॉइल कंजम्पशन, ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड वाटर डिप्लीशन। इसकी वजह से हमारे पास बहुत सी वजूहात कॉज हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सॉइल की कंजम्पशन हो रही है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है और वाटर की डिप्लीशन हो रही है। ठीक है, ये हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट इज़ हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमारी एक्टिविटीज़, हम ह्यूमन्स की एक्टिविटीज़ किस तरह जिम्मेदार हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। इफ़ यू हैव सीन आर नर्सरी ऑफ प्लांट्स, अगर आप लोग ने देखी हो जहाँ पे प्लांट्स होते हैं, नर्सरी बनाई जाती है जहाँ, ठीक है, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द सैपलिंग इज केप्ट इन द रूम मेड ऑफ प्लास्टिक शीट। तो हम लोग देखते हैं कि वो जो उन्होंने बनाई होती है उसके बाहर उन्होंने क्या लगाई होती है, एक प्लास्टिक शीट लगाई होती है। दीज रूम्स आर कॉल्ड ग्रीन हाउसेज, उनको आप लोग क्या बोलते हो, ग्रीन हाउसेज बोलते हो। ये देखिए यहाँ पर उन्होंने आपको फिगर में बताया है, डायग्राम बनाई गई, ये आपकी एक शीट बनाई गई जिसके अंदर उन्होंने पौधे लगाए गए हैं ताकि जब जो सूरज है वो डायरेक्टली इसको इफेक्ट नहीं करता। इसको आप लोग ग्रीन हाउस बोलते हो। इनफैक्ट द सन रेज एंटरिंग दीज रूम्स आर ट्रैप्ड इनसाइड ड्यू टू द विच टेम्परेचर ऑफ द रूम इज इंक्रीज्ड। अच्छा,
उन्होंने ये कहा है कि ये जो शीट होती है ये ज़्यादा उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, जो सूरज की हीट को, जिसकी वजह से ये जो आपके अंदर का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको आप लोग ग्रीन हाउस का इफेक्ट कहते हो। सिमिलरली द ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर कॉजिंग एन इंक्रीज इन द क्वान्टिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने अभी आपको बताया था कि धुएं की वजह से और ये जो गाड़ियों का धुआं है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर भी क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। डस्ट एंड स्मोक इन द एनवायरनमेंट, दिस CO2 एक्ट्स इन द सेम वे एज प्लास्टिक शीट। तो जैसे हम लोग वहाँ पे प्लास्टिक शीट खुद लगाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए, वैसे ही जो हमारा CO2 है वो खुद ही प्लास्टिक शीट का काम कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए। देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ एयर आल्सो इंक्रीजेज, इस वजह से हमारा जो हवा का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है इसको आप लोग क्या बोल रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड अकाउंट्स फॉर अराउंड 3/4 ऑफ द वार्मिंग इम्पैक्ट ऑफ द करंट ह्यूमन ग्रीन हाउस गैस emissions. The key sources of CO2 are the burning of फॉसिल फ्यूल्स। आपकी CO2 क्यों इंक्रीज़ कर रहा है, फॉसिल फ्यूल जब आप लोग बर्न करते हो उसकी वजह से, सच एज कोल को जब आप लोग बर्न करते हो, ऑयल, गैस, इन सब की वजह से धुआं होता है और धुएं की वजह से आप लोग की क्या इंक्रीज़ होती है, CO2। डिफॉरेस्टेशन इज़ आल्सो अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी CO2 इंक्रीज़ करे, क्योंकि ट्रीज़ नहीं होंगे तो वो किस तरह CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे और किस तरह ऑक्सीजन रिलीज़ होगी। तो डिफॉरेस्टेशन भी बहुत मेन इफेक्ट है इसके ऊपर। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज बाय कॉजिंग चेंजेस, और फिर हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं हम ही ये सारे काम करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं इसके ऊपर। अर्थ एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, तो इस एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज का इंक्रीज़ हो रही हैं। एरोसोल्स, स्मॉल पार्टिकल्स एंड क्लाउडीनेस, ठीक है, इसकी वजह से ये सारी इफेक्ट हो रहे हैं आपके क्लाइमेट के ऊपर। ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेज, डेंजरस गैसेज फ्रॉम डिफरेंट फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, ठीक है, बहुत सी गैसेज हैं जो डेंजरस गैसेज हैं जो किससे आ रही हैं, फैक्ट्रीज से आ रही हैं, व्हीकल्स जब आपकी गाड़ियाँ चलती हैं उनसे आती हैं, और इंडस्ट्रीज जब चलती हैं तो वहाँ का जो स्मोक है उसकी वजह से। वाटर एंड एयर पोल्यूशन इज़ इंक्रीज्ड